चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2 में जो बचा है उसको हम लोग देख लेते हैं। निगेटिव टू इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव टू निगेटिव एंड निगेटिव टू एफर्मेटिव। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, वर्ब फेल टू, यहाँ पर एक वर्ब है जिसको फेल टू माने असमर्थ होना का प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके चाहे इसको लोप करके यानी कि माने हटा करके कुछ वाक्य को ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। यानी कि फेल टू का लगा करके हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एफर्मेटिव टू निगेटिव एंड निगेटिव टू एफर्मेटिव। देखिए कैसे होता है, बहुत मजेदार है। एफर्मेटिव है, इधर में निगेटिव है। देखिए क्वेश्चन, आई सॉ द रेड फोर्ट, यानी कि मैं लाल किला को देखा था। मैं लाल किला को बिना देखे हुए नहीं था, यानी कि आई सॉ द रेड फोर्ट, इसका आंसर होगा आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉ है, आप लोग ये सोच सकते हो कि यहाँ पर सी क्यों हो गया, तो यहाँ पर डिड नॉट लगा। ये पास्ट टेंस का तो हम लोग पास्ट टाइम में करेंगे ना, यानी कि आई सॉ द रेड फोर्ट, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। दूसरा एग्जाम्पल, आई प्लेड द गेम, मैं गेम खेला था, यानी कि मैं गेम खेलने से नहीं चूका था, यानी कि आई डिड नॉट फेल टू प्ले द गेम। अनदर एग्जाम्पल, लर्न योर लेसन वेल, बढ़िया से अपने पाठ को पढ़ो। इसका मतलब है डोंट फेल टू रीड योर लेसन, लर्न योर लेसन, यानी कि अपने पाठ को सीखने में चूको मत। फेल टू का मतलब चूकना, यानी कि हार नहीं मानो। उसके बाद शी विल हेल्प द पुअर ऑर्फन, यानी कि वह गरीब अनाथ बच्चों को सहायता करेगी, यानी कि वह गरीब अनाथ बच्चों को सहायता करने से नहीं चूकेगी, यानी कि शी विल नॉट फेल टू हेल्प द पुअर ऑर्फन। व्हेन आई, अब देखिए ये दो सेंटेंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लिखा गया है। व्हेन आई एम लेट माई मदर बीट्स मी, जब कभी भी मैं देर होता हूँ, चाहे देर से कोई काम करता हूँ, तो मेरी माँ मुझे मारती है। यानी कि जब कभी भी मैं देर से कोई काम करता हूँ, चाहे देर से आता हूँ, तो मेरी माँ बिना मारे हुए मुझको नहीं रहती है। यानी कि व्हेन आई एम लेट माई मदर डज नॉट फेल टू बीट मी, मारने के लिए वो कभी नहीं भूलती, यानी कि मारती है जब मैं देरी करता हूं। यानी कि मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है। एफर्मेटिव से जब हम कभी भी निगेटिव बनाएंगे तो ये बात पर खास ध्यान रखेंगे, ऐसा वर्ड का चयन किया जाता है जिसमें कि एफर्मेटिव में और निगेटिव का जो सेंस होता है उसमें चेंज नहीं होता, लेकिन निगेटिव वर्ड का यूज होता है जब निगेटिव बनाएंगे तो। और निगेटिव से जब एफर्मेटिव करेंगे तो उस निगेटिव वर्ड को हटाने के लिए एक ऐसा उसका पॉजिटिव वर्ड को ढूंढेंगे जिससे कि उसमें अर्थ का परिवर्तन नहीं होता। देखिए इसमें भी वही है, ही मस्ट हैव सीन द ताजमहल व्हेन ही वेंट टू आगरा, और निश्चित रूप से वह ताजमहल देखा होगा जब वह आगरा गया था। यानी कि जब वह आगरा गया था तो बिना ताजमहल के देखे हुए वो तो होगा नहीं, यानी कि विदाई। देखो हाँ, ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड, एकदम चूका नहीं होगा वो क्या चीज देखने में, आगरा का ताजमहल देखने में। अब चलते हैं इसको निगेटिव टू एफर्मेटिव, दो चार एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं। देखिए इस पार्ट में क्या होता है, वही है निगेटिव से अब हम लोग क्या करेंगे, एफर्मेटिव में लेकर जाएंगे। लगाना क्या है हम लोग का, फेल टू। ही डिड नॉट फेल टू डू हीज वर्क, वह काम करने में अपना नहीं चूका, यानी कि ही डिड द वर्क, यानी कि अपने काम को कर दिया था वो। दूसरा है, आई डिड नॉट फेल टू थैंक हिम, मैं उसे धन्यवाद देने से नहीं चूका, यानी कि मैं उसे धन्यवाद दे दिया था, आई थैंक्ड हिम। ही डिड नॉट फेल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में अपीयर होने से नहीं चूका, यानी कि वह परीक्षा में अपीयर हुआ था, ही अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। उसके बाद ही डिड नॉट कैच द बॉल, ये देखिए ये थोड़ा मजे का है, वह बॉल को नहीं पकड़ पाया था, यानी कि वो बॉल को पकड़ने में असमर्थ रहा, ही फेल्ड टू कैच द बॉल। क्लियर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। हाँ, ही डिड नॉट अपीयर द एग्जाम, वह परीक्षा में उपस्थित माने अपीयर नहीं हो सका, उपस्थित नहीं हो सका, यानी कि वह परीक्षा में उपस्थित होने से चूक गया, ही फेल टू अपीयर द एग्जामिनेशन। अब होता है क्या चीज, इस टॉपिक का लास्ट जो होता है हम लोग अब लेंगे क्या चीज, नॉन बट ओनली। ओनली रहता है तो मान चलिए हम लोग फार्मूला पर सेटिंग करते हैं इसको। कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोगों का एफर्मेटिव सेंटेंस ओनली से चाहे एलोन से शुरू होता है तो उसको निगेटिव बनाते से हम लोग नॉन बट लगाते हैं, और चाहे निगेटिव से एफर्मेटिव बनाना हो तो नॉन बट के जगह पर या तो एलोन या तो ओनली होगा एज पर सेंटेंस। उसके बाद एज सुन एज अगर एफर्मेटिव में होता है तो निगेटिव में नो सूनर डिड और देन लगाते हैं, और यदि नो सूनर देन हो तो इधर में हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, एफर्मेटिव होगा तो उसमें हम लोग एज सुन एज लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हम लोग का ओनली और एलोन वाला।
अब इसी वीडियो में हम लोग इसको खत्म करेंगे, एफर्मेटिव को भी और निगेटिव को भी। यानी कि जैसे कि हम लोग डबल पार्ट करके लिखते थे ना, इधर में एफर्मेटिव इधर में निगेटिव, फिर एक पार्ट हो गया निगेटिव उधर में एफर्मेटिव, एक ही साथ सीख लेते हैं इस वीडियो में ताकि इजी भी होगा और वीडियो कम समय में बन जाएगा। देखिए, ओनली गॉड कैन सेव हिम। क्या है? ओनली गॉड कैन सेव मी, सिर्फ उसे भगवान ही बचा सकता है, यानी कि भगवान के सिवाय उसे कोई नहीं बचा सकता है, सिर्फ उसे भगवान बचा सकता है, एफर्मेटिव है, यानी कि भगवान के सिवाय उसे कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पर हम लोग इसका ये होगा, निगेटिव होगा नॉन बट गॉड कैन सेव हिम, कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ भगवान बचा सकता। निगेटिव हो गया, मीनिंग में भी चेंज नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल देखिए, ओनली अनीता कैन डू इट, इसे सिर्फ अनीता ही बना सकती है, कर सकती है, यानी कि अनीता के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। तो क्या कर देंगे हम लोग, नॉन बट अनीता कैन डू इट, नॉन बट अनीता कैन डू इट। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओनली लास्ट हो जाएगा ये, ओनली मोहन केम टू सी मी, मुझको मिलने के लिए व मुझे देखने के लिए सिर्फ मोहन ही आया था, यानी कि मोहन के छोड़ करके मुझे देखने के लिए कोई नहीं आया था। क्या करेंगे इसका हम लोग, नॉन बट, ओनली की जगह पर क्या कर दिए, नॉन बट मोहन, कोई नहीं आया था लेकिन मोहन आया था, केम टू सी मी, नॉन बट मोहन केम टू सी मी। और एक होता है, अब चलते हैं, ही एलोन कैन डू दिस, पर डू इट भी लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, वह सिर्फ अकेले इस काम को कर सकता है। तो एलोन भी रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, नॉन बट ही कैन डू दिस, नॉन बट ही कैन डू दिस हो चाहे इट हो, नॉन बट ही कैन डू दिस। द ब्रेव, एक बहादुर, एलोन, द ब्रेव एलोन डिजर्व, ब्रेव कैन डिजर्व द फेयर, एक बहादुर ही सुंदर कार्य को कर सकता है, बात डिजर्व कर सकता है। तो क्या है, द ब्रेव एलोन है, एलोन है तो क्या कर देंगे, नॉन बट, क्या हो जाएगा, नॉन बट द ब्रेव, नॉन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। माने नॉन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यहाँ पर डिजर्व जो होता है ना, यहाँ पर ब्रेव जो है वहाँ पर डिजर्व में एस भी लगा सकते, नहीं भी लगाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में चलेगा, इसका पीछे कारण है बाद में बताया जाएगा। कि अब यहाँ पर होता है अफर्मेटिव में, एज सून एज, जैसे ही सॉ मी, एज सून एज ही सॉ मी, ही बिगन टू रन, जब ही वह मुझे देखा वह दौड़ना शुरू कर दिया था। अब इसको जाएंगे निगेटिव बनाने के लिए, तो एज सूनर के जगह पर क्या लगाना हम लोग का, नो सूनर, क्या होगा आंसर में, पहले नो सूनर, और इसमें हम लोग पास्ट का डिड लगाते हैं, नो सूनर डिड ही, जब डिड लगा देंगे तो ये जो सॉ है हम लोग का फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, नो सूनर डिड ही सी मी, इसमें लगाएंगे, देखो इतना लिखने के बाद डॉट 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 आया, उसके बाद में हम लोग लगा देंगे देन, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही बिगन टू रन, ही बिगन टू रन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि बेहतर सब अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए नंबर 2 यानी कि नंबर 1 मान लीजिए, एज सून एज आई रीच्ड, as soon as I reached the station, as soon as I reached the station, the train whistled off
हाँ, जो ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन ने क्या किया, व्हिसिल मार दिया, यानी कि छोड़ दिया। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ है सुनर की जगह पर, चलिए वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड, नो सूनर क्या लगाएंगे, डीड। उसके बाद हम लोग आ जाएगा सब्जेक्ट, नो सूनर डीड आई रीच, पहला फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि डीड लगा दिए, यहाँ पर रीच्ड है ना, डीड लगा दिए तो पहला फॉर्म डॉट 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 हो गया, रीच्ड, रीच द स्टेशन, हाँ, नो सूनर डीड आई रीच द स्टेशन द ट्रेन व्हिस्टल्ड ऑफ, द ट्रेन, ओह सॉरी देन लगाना पड़ेगा, बिना नहीं तो गलत हो जाएगा, देन द ट्रेन व्हिस्टल्ड ऑफ, एनफ, वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग डिग्री में होता है ना, पॉजिटिव डिग्री से जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं तो डिग्री का जो एडजेक्टिव और एडवर्ब जो चेंज होता है उसके तहत भी हम लोग का नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। तो उसको हम लोग कहाँ चाहिए करेंगे, इंटरचेंज तो अभी चल ही रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है, उसी के तहत जब हम लोग डिग्री में जब चलेंगे तो डिग्री में ही वो चीज़ क्लियर हो जाएगा, उसी में हम बतला देंगे। और इस वीडियो में इतना ही, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव इज ओवर।